वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे लूसेंट सीरीज। आज का टॉपिक है बुद्धिज़्म। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। गौतम बुद्ध बॉर्न हुए थे 563 बीसी में ऑन द वैसिका पूर्णिमा डे के दिन एट लुम्बिवना, जो कहाँ पर है, नेपाल में, रुमेनदेही डिस्ट्रिक्ट में। और ये कौन सी क्लैन से बिलोंग करते थे? साक्या क्लैन। इनके फादर का नाम सुद्धोधना था, मदर का नाम महामाया था और इनकी जो स्टेप मदर थी उनका नाम महाप्रजापति गौतमी था। इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था एंड सन का नाम इनकी राहुल था। वाइफ जो है शाक्या डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब ऐसा इन्होंने क्या देखा जिसकी वजह से इन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया? तो 4 साइड्स थे इनके। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी को, एक डिसीज्ड पर्सन, बीमार आदमी को, अ डेड बॉडी, मरे हुए आदमी को या मरे हुए बॉडी को, एन एस्थेटिक प्रूव्ड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज, और एक साधु को जो इनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना इन 4 चीज़ों को देख के। फिर ठीक है, एट द एज ऑफ 29 इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। एंड जब इन्होंने घर छोड़ा उसको बोलते हैं महाभिनिश कर्मना, ठीक है, महाभिनिश क्रमना। तो ये कहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट गोइंग फॉर्थ एंड बिकम अ वांडरिंग एस्थेटिक। इनके पहले टीचर का नाम है अलारा कल्मा, ठीक है, जो सांख्य फिलोसफर भी हैं, ठीक। फ्रॉम हुम ही लर्नड द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, इनसे इन्होंने मेडिटेशन की टेक्निक सीखी। तो इनके फर्स्ट टीचर का नाम पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा, अलारा कल्मा। फिर जो जन्म का सिंबल है इनका लोटस एंड बुल, और महाभिनिशी क्रमाना का है हॉर्स, जिसको रिनंसिएशन भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं फिर निर्वाणा या संबोधि, उसका क्या सिंबल है? बोधि ट्री। जब इन्होंने एनलाइटनमेंट पाया था बोधि ट्री के नीचे, तो वो बोधि ट्री इनको सिंबलाइज करता है इनका निर्वाणा। धर्म चक्र प्रवर्तना, जहाँ पे फर्स्ट सर्मन कहा हुआ था सारनाथ में, वहाँ पे वो सिंबल है इनका व्हील। महापरिनिर्वाणा, इसका सिंबल है स्तूप। इसमें बुद्धिज्म में निर्वाण, जो जैनिज्म में निर्वाणा को बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाणा बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा, महापरिनिर्वाणा मतलब डेथ। फिर इनके नेक्स्ट टीचर थे उद्रका रामपुत्र, ठीक है। ये फर्स्ट टीचर अलार क्रमा और दूसरे थे इनके उद्रका रामपुत्र। एट द एज ऑफ 35 ये पीपल ट्री के नीचे, जिसका नाम था पीपल ट्री के नीचे बैठे थे, कहाँ पर? उरुवेला, जो कि बोध गया में है, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर निरंजना, ठीक है, जिसका मॉडर्न नेम है फल्गु। वहां पे इन्होंने मेडिटेशन किया था, जिसकी वजह से इनको निर्वाणा यहाँ मतलब होता है एनलाइटनमेंट, लेकिन निर्वाणा जैनिज्म में मतलब होता है डेथ। तो ये आप डिफरेंस याद रखिएगा। नाउ ही वाज, जब इनको एनलाइटनमेंट मिल गया तो इनको बुद्धा कहा गया, और बुद्धा को क्या बोलते हैं? तथागत, ठीक है, जो बुद्ध जीवी होते हैं, एनलाइटनमेंट, जिनको देश दुनिया सबसे त्याग हो जाता है। इन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन सारनाथ में दिया था, डियर पार्क। इनके 5 डेसिबल थे, और आप जैनिज्म में जानते हैं उनके कितने थे? गंधर्व्स भी बोलते थे उनको, 11, और यहाँ पे इनके हैं 5, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तना, ठीक है। आगे आते हैं, इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में, कहाँ पर? कुशीनगर में, ठीक है, विद द विलेज कासिया इन कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। और दिस इज ऑल्सो नोन एज महापरिनिर्वाणा, ठीक है। जब इनकी डेथ हुई थी तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाणा, जिसको बोलते हैं फाइनल ब्लोइंग आउट। अब इनके हॉर्स का नाम देख लेते हैं क्या था। इनके हॉर्स का नाम कंटक था, और इनके चैरियट का नाम था चन्ना, और बुद्धा के कजिन का नाम था देवदत्त। अब देवदत्त कौन थे? देवदत्त इनके फर्स्ट फॉलोवर थे, ठीक है।
याद रखिएगा। फर्स्ट फॉलोवर इनके कौन थे? देवदत्त। लेकिन जब दोनों में इशू बनने लगे, देवदत्त को भी चाहिए था कि ये भी बुद्धा की जगह ये ले ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो दोनों में जो है आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट हो गए, लेकिन एट लास्ट ये बने नहीं थे, बुद्धा के प्लेस पे ये आ नहीं पाए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। सुजाता फार्मर्स डॉटर, जो इनको राइस मिल्क दिया था, जिसकी वजह से बोध गया, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई थी। अदर नेम्स ऑफ बुद्धा, गौतम, सिद्धार्था, शाक्य मुनि, ये भी इनको कहा जाता है। नौ देख लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धा, बुद्धिज्म। तो 4 नोबल ट्रूथ है, जिसको बोलते हैं चटवारी, आर्य, सत्यानी। तो ऐसे क्या देखते हैं? लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, लाइफ जो है दुखों से भरा हुआ है, जिसको बोलते हैं सबम दुखम। देयर इज अ कॉज ऑफ सॉरो, जो दुख होता है उसका कॉज भी होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं दुख समुदाय या द्वेषदस निदान, प्रतित्य समुत्पदा। दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, ये जो दुख है इसे हम रोक सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? दुखा निरोधा या निर्वाणा। देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सिसेशन ऑफ सॉरो, तो अगर हमें दुख को खत्म करना है तो उसके लिए पाथ होता है, जिसको इन्होंने क्या बोला, वो पाथ का नाम क्या बताया? अष्टांगिका मार्ग। तो अगर आपको दुख खत्म करना है, बुद्धिस्ट ने बोला अगर आपको दुख खत्म करना है तो आपको अष्टांगिका मार्ग अपनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ नोट में देख लेते हैं। प्रतित्य समुता पदा इज ऑल्सो नोन एज हेतुवादा, थियरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं देयर इज अ कॉज ऑफ सॉरो, तो इसी को क्या बोलते हैं? हेतुवादा। मतलब हर कॉज और इफेक्ट दोनों होता है, कॉज होगा तो इफेक्ट उसका आएगा ही आएगा। एंड कशंग भंगवादा, दैट इज थ्योरी ऑफ मोमेंटानिसिस इम्परमियंस, जो है वो हमेशा के लिए इम्परमियंस, वो डिके, कॉन्टिन्यूअल डिके होता रहेगा उसका, जो भी संसार में है। ऐसा नहीं है कि जो है वो अमर ही हो जाएगा। ठीक है, फिर डिजायर इज द, इन्होंने बोला अगर कोई दुखी है तो वो क्यों दुखी है? वो अपनी डिजायर की वजह से दुखी है, अपनी चाहत की वजह से कि हमें ये भी चाहिए। वो हर अपनी जो उसकी जरूरतें होती हैं वो कभी पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो दुख में होता है। तो अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए लाइफ का? निर्वाणा, मतलब एनलाइटनमेंट। एटर्नल स्टेट ऑफ पीस एंड ब्लिस, मतलब माइंड में पीस होना चाहिए, जीवन में पीस। हमें हमेशा इस पे नहीं रहना चाहिए कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, तो हमें पीस होना चाहिए अंदर। एंड विच मीन्स लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इनका पीस का क्या मतलब था? कि लिबरेशन, कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बर्थ और डेथ के जो साइकिल है उससे हमें परे हो जाना चाहिए। ठीक है, अष्टांगिका मार्ग इनके जो है वो 8 फोल्ड पाथ है। देखते हैं क्या क्या है। राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। इसको अपनाने से आप जो है सौरों से, जो है दुख से निजात पा जाएंगे। फिर है मध्य मार्ग या मध्यमा मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा। इसका मतलब होता है कि हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं अपनानी चाहिए जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे कंफर्ट हो तो बिल्कुल ही कंफर्ट और लग्जीरियस लाइफ नहीं, और दुख ही है मतलब और अगर आप बहुत ज्यादा गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम गरीब, मिडिल पाथ अपनाओ किसी चीज के लिए भी। मैन शुड अवॉइड द बोथ एक्सट्रीम, दैट इज अ लाइफ ऑफ लग्जरी कंफर्ट एंड अ लाइफ ऑफ सीवियर एस्टिज्म। ऐसा नहीं है कि आप अगर आपको एनलाइटनमेंट पाना तो आप जाके साधु बन जाओ, या फिर आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, लग्जरी चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा रीच होने का। अगर आप मिडिल में भी रहोगे तो भी आपको सब कुछ मिलेगा। त्रिरत्न क्या है? 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा, द एनलाइटनमेंट, एनलाइटेंड, धर्मा, द डॉक्ट्रिन, संघा, कम्यून। आगे देख लेते जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो हुआ था 483 BC में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? सप्तपर्णी केव राजगृह। चेयरमैन कौन थे इसके? महाकश्यपा। पेट्रॉन कौन थे? अजातशत्रु, जो कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन सी डायनेस्टी से? हर्यंक डायनेस्टी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कंपाइल हुआ था सुत्त पितिका और विनय पितिका। ठीक है, ये याद रखिएगा। सुत्त पितिका में क्या है? टीचिंग्स है, जो भी बुद्धा ने सिखाया उसकी टीचिंग्स जो है सुत्त पितिका में है। विनय पितिका में
जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिससे आप अगर आपको बुद्धिस्ट बनना है तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं वो आपको विनय पिटिका में मिलेंगे। सुत्त पिटिका को कंपाइल किसने किया था? आनंदा ने। एंड विनय पिटिका को कंपाइल किया था उपाली ने। फिर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल्स, ये हुआ था चुलावांगा वैशाली में। चेयरमैन थे सबाकमी। पैट्रॉन थे काल अशोका जो शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इसमें जो है बुद्धिज्म डिवाइड हुआ था स्थविरा, वदिन्स एंड महासंगिका। एक और चीज बताऊंगी यहाँ पे, आनंदा के कहने पे जो है ये बुद्धा ने जो है वुमेन्स को एंट्री दी थी, क्योंकि आनंदा को वो अपना बहुत बिलव्ड डिसिपल मानते थे। तो इन्हीं के कहने पे जो है बुद्धा ने वुमेन्स को जो है बुद्धिज्म अपनाने के लिए एंट्री दिया था। ठीक है। फिर आते थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो 250 BC में हुआ था। अशोक रमा विहार। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि अशोक रमा विहार कहाँ है, तो आप याद रखिएगा पाटलिपुत्र में। और ये डेट्स भी, ईयर्स भी याद रखिएगा। इनको चेयरमैन कौन थे? मोगलीपुत्ता तिसा। और पैट्रॉन थे अशोका जो मौर्यन डायनेस्टी थे। यहाँ पे जो कंपाइल हुआ था अभिधम्मा पीटिका। ठीक है, ये कंपाइल हुआ था। यहाँ पे जो है डिसीजन लिया गया था कि जो मिशनरीज हैं उनको वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भेजा जाएगा। ठीक है, तो वो जो नागार्जुन है उनको भेजा गया था, ऐसा कहा जाता कि उनको भेजा गया था चाइना में, वहाँ पे बुद्धिज्म फैलाने के लिए नागार्जुन को भेजा गया था। एंड ये जो अशोका जो है अपने डॉटर और सन को भी नॉर्थ में इन्होंने भेजा था कि बुद्धिस्ट को एक्सपेंशन करने के लिए, बुद्धिज्म को। ठीक है। फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 98 AD, कुंडलवन कश्मीर। चेयरमैन कौन था इनके? चेयरमैन वाशुमित्रा और वाइस चेयरमैन अश्वघोषा। पैट्रॉन कौन था? कनिष्क जो कि कुशाना डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और इसमें क्या हुआ था? एक तो कंपाइलेशन हुआ था महाविभाषा शास्त्र का, दैट इज संस्कृत कमेंट ऑन त्रिपिटका। ठीक है, यहाँ पे अब ये याद रखिएगा जो कनिष्क के पीरियड में था, महायान जो था उसमें जो है संस्कृत के वर्ड्स यूज होते थे। ठीक है, संस्कृत यूज होता था। और ये जो है ऊपर से जो सुत्त पीटिका, विनय पीटिका, यहाँ क्या यूज होता था? यहाँ पे पाली यूज होता था। और यहाँ पे जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयान और महायान दोनों डिवाइड हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे बुद्धिज्म का डिवाइडेशन हो गया था। फिर नेक्स्ट आते हैं पाली टेक्स्ट। ठीक है, मैंने बताया है कि इनके टेक्स्ट किस में लिखे गए थे? पाली में। तो त्रिपिटिका वो पाली टेक्स्ट में, जिसको बास्केट, पिटिका को बोलते हैं बास्केट। एंड इट वाज कॉल्ड बिकॉज द ओरिजिनल जो टेक्स्ट है इसके लिखे जाते थे पाम लीव्स में, और उसको कहाँ रखते थे? बास्केट में रखते थे, इसीलिए इसको त्रिपिटिका बोलते थे, क्योंकि ये बास्केट में रखते थे। पिटिका मतलब क्या होता है? बास्केट। विनय पिटिका में क्या है? मोनेस्टिक कोड। मैंने आपको बताया कि जो आपको अगर मोनेस्टिक बनना है, बुद्धिज्म फॉलो करना है, तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो किस में है? विनय पिटिका में। सुत्त पिटिका जो बुद्धा के टीचिंग्स वगैरह हैं वो आपके हैं सुत्त पिटिका। और अभिधम्मा में क्या है? आपके रिलीजियस डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा। ठीक है, ये हो गया। अब सुत्त पिटिका के अंदर भी क्या क्या है? दिघा निकाय, मजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, कुद्दक या शूद्र का निकाय, ये सब इसके पार्ट हैं। फिर मिलिंद पनाहो, ये जो है डायलॉग है बिटवीन मिलिंद एंड नागसेना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मिलिंद और नागसेना। अब नागसेना को नागार्जुन से नागसेना को जो है नागार्जुन से कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों अलग अलग है। फिर दीपवंसा एंड महावंसा, ये ग्रेट क्रॉनिकल्स कहाँ लिखे गए थे? श्रीलंका में। इसमें जो है हमें अशोका के बारे में या मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती है, और बुद्धिज्म के बारे में भी इस बुक में पता चलता है। फिर आगे आते हैं, संस्कृत टेक्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि महायान जब स्टार्ट हुआ तो संस्कृत भी यूज होना स्टार्ट हो गया था। तो देख लेते हैं यहाँ पे बुद्ध चरिता लिखा गया था संस्कृत में। सौंदर्य नंदा, सूत्रलंकर, सारिपुत्रा, प्राकरण एंड वज्र सूची, ये लिखा था अश्वघोष ने। ठीक है, महाविभाषा लिखा था, महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र। विशुद्ध मार्ग, ठीक है, और उसके बाद विशुद्ध मार्ग लिखा था बुद्धघोषा ने। ये याद रखिएगा, विशुद्ध मार्ग आता है। महाविभाषा शास्त्र वासुमित्र, बुद्ध चरिता आता है तो अश्वघोष।
और जो माध्यमिक करिका या फिर प्रश्न परिमिता करिका, ये किसने लिखा था? नागार्जुन ने। तो ये याद रखिएगा इतने बुक्स का नाम, नागार्जुन, बुद्धघोषा का विशुद्ध मागा, और महाविभाषा शास्त्र किसने? वाशुमित्र, और सरिपुत्र प्रकारन या बुद्ध चरिता इसको, या वज्र सूची ये किसने लिखा था? अश्वघोष। फिर सेक्ट देख लेते हैं बुद्धिज्म का, सेक्ट से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो हीनयाना को लेसर सेक्स माना जाता था, लेसर व्हीकल, और ये जो है ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा पे बिलीव करते थे। ये बुद्धा को गॉड नहीं मानते थे, ठीक है, डिड नॉट, और ये बिलीव नहीं करते थे आइडल वर्शिप पे। ये जो पाली लैंग्वेज को फेवर करते थे। और जो हीनयाना है वो कहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ? उसका साउथ में, सदर्न बुद्धिज्म, बिकॉज इट प्रिवेल्ड इन द साउथ ऑफ इंडिया, दैट इज श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, सियाम जिसको थाईलैंड बोलते हैं, जावा एक्सेट्रा। इसके दो सबसेक्ट्स हैं, कौन से? वैभाषिका एंड स्वतंत्रिका, ठीक है, स्वतंत्रिका एंड वैभाषिका, याद रखिएगा इसके दो सबसेक्ट्स हैं। अब देखते हैं महायाना, जिसको ग्रेटर व्हीकल बोलते हैं। ये बुद्धा को भगवान समझने लगे थे कि बुद्धा जो है एक भगवान है, और ये आइडल वर्शिप करते थे, ठीक है। और ये जो है ये बोधिसत्व बनते थे। इनका ये था कि पहले दूसरों को भी एनलाइटनमेंट दिला दो, फिर उसके बाद खुल के लिए साल्वेशन ढूंढो, ठीक है, ये इसमें भी। लेकिन ये जो होते थे हीनयान जो होते थे, वो अपने ही साल्वेशन के लिए सब कुछ करते थे, वो दूसरों को जो है साल्वेशन के लिए नहीं करते थे। लेकिन महायान में ये चीज़ था कि पहले पहले तो वो खुद एनलाइटनमेंट होते थे, एंड देन वो बोधिसत्व बन जाते थे, दूसरों को हेल्प करते थे एनलाइटनमेंट में, ठीक है। ये संस्कृत लैंग्वेज यूज करते थे, आइडल वर्शिप ये मानते थे आइडल वर्शिप में, क्योंकि ये बुद्धा को गॉड मानते थे। ये नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन जो एक्सपेंशन हुआ था इनका नॉर्थ में, जैसे कि चाइना, कोरिया, जापान, यहाँ से पे। देयर आर टू सबसेक्ट्स इनके थे, कौन से थे? मध्यमिका या शून्यवाद, उसी को बोलते हैं, किसके टेक्स्ट थे ये? नागार्जुन के। एंड योगाचर या ज्ञान वेदा, ये किसका था? मैत्रेयनाथ। याद रखिएगा, योगाचर पूछता है कि ये तो फिर किसका था? मैत्रेयनाथ। और माध्यमिक या फिर शून्यवाद किसका था? नागार्जुन। फिर वज्रयान देखते हैं, तीसरा। ये कब डेवलप हुआ था? ये हुआ था इट्स फॉलो बिलीव्ड साल्वेशन कुड बी बेस्ट अटेन्ड बाय एक्वायरिंग मैजिकल। ये बिलीव करते थे कि अगर साल्वेशन लेना तो हमें मैजिकल पावर्स आने चाहिए, जैसे तंत्र मंत्र कल्ट वगैरह, ये सब ये इसमें बिलीव करते थे। और ये तिब्बतन रीजन में डेवलप हुआ था। वहां पे जैसे कि अभी आप देखोगे कि ग्रीन तारा, येलो तारा, तो वही है, वहां पे तारा माता को माना जाता था। इट बिकेम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया, पर्टिकुलर बंगाल एंड बिहार में भी इसका एक्सपेंशन है। और प्लस ये तिब्बतन रीजन में भी वज्रयान को ही फॉलो किया जाता है। बोधिसत्व में पहले है वज्रपाणी, ये इंद्र की तरह होते थे, इनके हाथ में जो थंडर बोल्ट है, फो ऑफ सीन एंड एविल। नेक्स्ट है हमारा फिर हमारा है अवलोकितेश्वर, द लॉर्ड हु लुक्स डाउन, जो नीचे देखते आर कॉल्ड, इनको पद्म पानी भी बोलते थे। इनके हाथ में क्या था? लोटस, और ये बहुत ही काइंड हार्टेड थे। फिर मंजूश्री, इनके हाथ में क्या था? 10 पारामितास को क्या बोलते? ये मानते थे कि जो भी बैड पर्सन्स हैं उनको यहीं पर जो है पनिश्ड किया जाएगा। पारामितास का मतलब यही होता है कि जो बैड पर्सन्स हैं उनको जो है इसी जहाँ पे वो रहता है वहीं पे ही उसको पनिश किया जाएगा। तो ये जो है बताते थे कि 10 तरह के कौन कौन से पारामितास पनिशमेंट है, ठीक है। फिर उसका मैत्रेय, ये इनको फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है। फिर क्षितिग्रिय, गार्जियन ऑफ परगेट्रीज। फिर अमिताभ या अमितायुषा, बुद्धा ऑफ हेवन। अमिताभ को बुद्धा ऑफ हेवन कहा जाता था। फिर आते हैं आगे, देखते हैं। अच्छा, ये जो मैंने पारामितास बताया ना, ये रॉन्ग हो गया है। ये पगेट्रीज को बोलते थे कि जो भी बैड पर्सन है उसको यहीं पे पनिश किया जाएगा। तो आप ये करेक्ट कर लीजिएगा। पगेट्रीज होते हैं जो ये क्षितिगृह जो थे वो बताते हैं कि जो भी इंसान है, जो भी गंदे काम करता है, बैड पर्सन है, उसको इधर ही पर ही पनिश किया जाएगा। तो ये होता है पगेट्रीज।
फिर उसका सेक्रेट ड्रिंक स्ट्रीम्स देखते हैं, लुम्बिनी हो गया, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। फिर 4 प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ बुद्धा लाइफ, जैसे कि बर्थ कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी, बोध गया में एनलाइटनमेंट, सारनाथ में फर्स्ट सर्मन, कुशीनगर में डेथ। टू दीज आर एडेड 4 और प्लेसेस हैं इनके, ठीक है, ये याद रखिएगा, प्लेसेस के नाम भी पूछते हैं, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली, संकष्य, ये 8 प्लेस आप याद रखिएगा। अदर सेंटर्स है बुद्धिज्म का एंशियंट इंडिया में, अमरावती और नागार्जुनी कोंडा आंध्र प्रदेश में, नालंदा बिहार में, जूनागढ़, वल्लभी कहाँ है, जूनागढ़ और वल्लभी गुजरात, सांची एंड भरूच इन एमपी। फिर अजंता एलोरा कहाँ है, महाराष्ट्र, धौलागिरी इन ओडिशा, कन्नौज, कौशाम्बी, मथुरा इन यूपी, जगादल एंड सोमापुरी कहाँ है, वेस्ट बंगाल। अब बुद्ध के आर्किटेक्चर देख लेते हैं। तो पहला है स्तूप। ऐसा नहीं है कि बुद्धा के आने के बाद ही ये स्तूप का कॉन्सेप्ट आया, ऋग्वैदिक टाइम पे भी स्तूप जो है बनाया जाता था, ठीक है, स्तूपा वगैरह। तो इसमें क्या रखते थे, इसमें जो बुद्धा के पार्ट्स थे, रेलिक्स थे, उन्हें रखा जाता था, ठीक है, प्रिजर्व करके। चैत्य क्या था, चैत्य प्रेयर हॉल था जहाँ पूजा वगैरह की जाती थी। विहारा था जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते थे। अब देख लेते हैं कि बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी और उसे किसने बनवाया और वो कहाँ पर है। नालंदा जो है बड़ा गांव बिहार में, इसको किसने, फाउंडर कौन है इसका, कुमारगुप्ता, गुप्ता रूलर। ओदंतपुरी जो है बिहार शरीफ बिहार, और इसके फाउंडर है गोपाल, जैसे पाला रूलर, वो पाल रूलर से बिलोंग करते, पाल डायनेस्टी से। फिर विक्रमशिला भागलपुर में है बिहार, और फाउंडर है इसका धर्मपाल। फिर सोमपुरी नॉर्थ बंगाल, और फाउंडर है धर्मपाल, ठीक है, इनके बीच। जगादल बंगाल, और फाउंडर है रामपाल। वल्लभी प्लेस है गुजरात, फाउंडर है भाद्रका, ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये कौन से थे, मैत्रक रूलर। अब देखते थे रॉयल पैट्रॉन्स जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, वो कौन कौन से हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, ठीक है, प्रसन्नजीत कोसाला रूलर थे, उदयन वत्स रूलर, प्रद्योत अवंती रूलर, अशोक एंड दशरथ मौर्यन रूलर, मिलिंद और मिनांडर इंडो ग्रीक, कनिष्क कुषाण रूलर, हर्षवर्धन वर्धना रूलर, गोपाल धर्मपाल रामपाल, ये सब किसके थे, पाल रूलर। नोट्स देख लेते हैं। अशोक जो थे वो भी जो है बुद्धिज्म फॉलो करते थे, और इन्होंने क्या करवाया था, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इनके ही पीरियड में हुआ था। इन्होंने मिशन भेजा था कहाँ पे, श्रीलंका, कंप्राइजिंग हिज सन महेंद्र एंड हिज डॉटर संघमित्रा, कहाँ पे, श्रीलंका में इनको भेजा था। कनिष्क के टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, और इन्होंने कहाँ भेजा था मिशन, चाइना, कोरिया, जापान। इसीलिए जो महायान है उनको कहा जाता है अपर व्हीकल, और जो ये क्या हीनयान है उनको लोअर। तो पाला ऑफ बंगाल एंड बिहार वे आर द लास्ट ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म। फिर उसके बाद देखते प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर कौन कौन से थे। मोगलीपुत्र बताया था, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल इनके ही टाइम पे हुआ था। फिर उपागुप्ता कौन था, जिसके कहने पे अशोक ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया था, ठीक है, उपागुप्ता के कहने पे। अकॉर्डिंग टू चाइनीज हुआनसंग स्पिरिचुअल गुरु ऑफ मौर्यन रूलर अशोक। तो याद रखिएगा किसके कहने पे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके कहने पे अशोक ने बुद्ध को एक्सेप्ट किया था। फिर महेंद्र एंड संघामित्र ये कौन है, सन है, और ये डॉटर है अशोक के। इन्होंने जब ये श्रीलंका गए थे तो वहां पे जो है बोधि ट्री का सैपलिंग लगा के आए थे, पौधा, ठीक है। और फिर उसके बाद नागसेना का बताया था, मिलिंद पिनाहो, दोनों के बीच में जो डायलॉग्स हुए थे मिलिंद और नागसेना के बीच में, जिनको माना जाता है कि नागार्जुन है, लेकिन ऐसा है नहीं, नागार्जुन ही उनको भी माना जाता है। फिर कश्यप मातंग ये थे ऑन द 1st सेंचुरी एडी, ये चाइना गए थे ऑन द इन्विटेशन ऑफ किंग मिंग। ये जो है कश्यप मातंग जो है चाइना गए थे, किसके इन्विटेशन से आए, किंग मिंग, द फर्स्ट बुद्धिस्ट मॉन्क हु वेंट चाइना। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट बुद्धिस्ट मॉन्क कौन था जो चाइना गया था, तो कश्यप मातंग। फिर वासुमित्र, इनको कहा जाता है, इनकी जो बुक्स है महाविभाषा शास्त्र को बोला जाता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन,
ये महाविभाषा शास्त्र किसने लिखा था? वासुमित्र ने, और इसी को कहा जाता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। फिर अश्वघोष जो है, इन्होंने कौन सा बुक लिखा था? इन्होंने टेक्स्ट लिखा था बुद्धाचरित, और ये किसके टाइम पे थे? कनिष्क के टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के हेड थे। फिर इनकी बुक है सरिपुत्र प्राकरण और वज्र सूची, ओल्डेस्ट बट इनकम्प्लीट संस्कृत टेक्स्ट। कौन सा है ये? सरिपुत्र प्राकरण। फिर नागार्जुन देखेंगे, प्रोपाउंडर ऑफ माध्यमिक और शून्यवाद ब्रांच ऑफ महायान सेक्ट। इनके डिसिपल कौन थे? आर्यदेव। तो याद रखिएगा आर्यदेव, नागार्जुन के डिसिपल कौन थे? आर्यदेव, जो 3rd सेंचुरी के थे, अ वेल नोन फिलोसोफर ऑफ माध्यमिक ब्रांच के। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्यदेव वो नागार्जुन के डिसिपल कौन थे, तो 4 ऑप्शन दिया था, तो आप याद रखिएगा आर्यदेव उनके जो है डिसिपल थे। फिर उसके बाद असंग देख लेंगे, वहां ऊपर मैंने बताया था ये जो है योगाचार, और इनकी प्रोमिनेंट कमेंटेटर किस पे? योगाचार और विजना या विजनावाद ब्रांच या ज्ञानवाद ब्रांच, जो भी बोल लीजिए, ऑफ महायाना सेक्ट। ठीक है, ये हो गया। फिर वासुबंधु देख लेंगे, वासुबंधु क्या था? यंगर ब्रदर ऑफ असांग, मेजर वर्क था इनका ज्ञान मात्रता सिद्धि। पिदिंगंग, फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक, बुद्ध घोषा, की ऑफ त्रिपिटिका, इनका जो विशुद्ध मार्ग था, विशुद्ध मार्ग, इसको बोलते हैं की ऑफ त्रिपिटिका। ठीक है, फिर उसके बाद है चंद्र गोमिन, इनके फेमस वर्क है चंद्र व्याकरण, याद रखिएगा। फिर दिवाकर मित्र, ये जो है बुद्धिस्ट मॉन्क थे और कोर्टियर किसके टाइम पे थे? हर्षवर्धन के टाइम पे। दिवाकर मित्र, ठीक है, याद रखिएगा, दिवाकर मित्र किसके टाइम पे थे? हर्षवर्धन के टाइम पे। फिर शांति रक्षित, a teacher of Nalanda Mahavihar, visited Tibet on the invitation of Tibetan ruler। याद रखिएगा शांति रक्षित, ये टीचर थे नालंदा विहार के। पूछा जाएगा अगर नालंदा विहार के टीचर कौन था, तो याद रखिएगा शांति रक्षित। फिर नेक्स्ट आते हैं पद्म संभव, ये जो थे फाउंडर ऑफ लामा सेक्ट इन तिब्बत। तो पद्म संभव कौन थे? फाउंडर ऑफ लामा सेक्ट इन तिब्बत। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर फिर दीपांकर सृजन आतिश, नोन एज द लास्ट बुद्धिस्ट आचार्य ऑफ इंडिया। तो अगर पूछा जाएगा लास्ट बुद्धिस्ट आचार्य कौन था, तो दीपांकर सृजन आतिश। ठीक है, याद रखिएगा ये थे लास्ट बुद्धिस्ट आचार्य ऑफ इंडिया। हेड ऑफ, कहाँ के हेड थे ये? विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसके हेड भी थे ये। फिर उसके बाद हम आते हैं मौर्यन पीरियड। तो यहाँ तक हमने देख लिया पूरा बुद्धिज्म। अब मौर्यन पीरियड स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसके सोर्सेज देख लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से एविडेंस मिलते हैं मौर्यन हिस्ट्री के। तो पहला सोर्स है हमारा लिटरेरी सोर्स। तो अब स्टार्ट करते हैं लिटरेरी सोर्स से। तो इसमें जो है पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दो इसका नाम जो है अर्थशास्त्र है, बट ये इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये पॉलिटी से रिलेटेड है और एडमिनिस्ट्रेशन से। जो मौर्यन पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन जो थे उसके बारे में हमें कहाँ से एविडेंस मिलता है? अर्थशास्त्र से। ठीक है, जो किसकी बुक है? कौटिल्य की। मेगास्थनीज की इंडिका, इससे भी हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। 7 कास्ट सिस्टम भी बताया गया है इसमें। मेगास्थनीज की इंडिका में 7 तरह के कास्ट सिस्टम बताए गए हैं। और उसने क्या बताया है, उनकी बुक में क्या पता चलता है कि मौर्यन टाइम में जो है एब्सेंस ऑफ स्लेवरी, मतलब स्लेवरी नहीं था। ठीक है, दुख वगैरह नहीं था लोगों को, कोई भी, सारे लोग रिच होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है एब्सेंस ऑफ, मतलब स्लेवरी उस टाइम था। लेकिन क्या था, जो स्लेव्स थे उस टाइम वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, तो उनको लगता था कि वो स्लेव्स नहीं है, क्योंकि इतना डिस्क्रिमिनेशन मौर्यन टाइम में नहीं था। तो उनको जो है शूद्र होते थे उनको भी जो है एग्रीकल्चर वगैरह का वर्क मिलता था करने को। फिर विशाखादत्त मुद्राक्षका, ये जो है इट वॉज रिटन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड में ये लिखा गया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं कि कैसे जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त की हेल्प किए थे नंद डायनेस्टी को खत्म करने के लिए। ठीक है, नंद डायनेस्टी में कौन था लास्ट में? कौन था? धनानंद। उसको कैसे इन्होंने हराया था उसके बारे में इसमें है विशाखादत्त के मुद्राक्षका में। फिर पुराण्स हो गए,
पुराण में भी उनका एविडेंस मिलता है मौर्यन पीरियड। फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर में, ठीक है, जो हमारे जातकास और पार्ट ऑफ कुदक निकाय ऑफ सुत्ता पिटिका विच डिस्क्राइब द 549 स्टोरीज ऑफ बुद्धा's प्रीवियस बर्थ रिवील अ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो कुदक निकाय है सुत्ता पिटिका का, याद रखिएगा, कुदक ने अगर पूछ लिया कि सुत्ता पिटिका का कौन सा निकाय है जिसमें आपको मौर्यन पीरियड के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता है, तो वो है कुदक निकाय ऑफ सुत्ता पिटिका। फिर सिलोनिस जो श्रीलंका अभी उसको श्रीलंका के नाम से जानते हैं, वहां पे भी जो दो क्रॉनिकल्स मैंने बताया था ना, दीपवंसा और महावंसा, वो भी यहीं पर लिखे गए थे। सॉरी, उसमें भी एविडेंस मिलता है मौर्यन पीरियड का। और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दिव्य वदन, उसमें भी अशोका के बारे में और उन्होंने कैसे जो है बुद्धिज्म को स्प्रेड किया, उसका एक्सपेंशन किया, उसके बारे में इस तिब्बत के बुद्धिस्ट टेक्स्ट में दिव्य वदा में इंफॉर्मेशन मिलता है। तो पढ़ते रहिए अच्छे से। और एक एक चीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन स्टेट पीसीएस के लिए तो बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वैसे भी क्वेश्चंस आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर के, मतलब जो अभी चैप्टर्स हमने देख लिए जो तो आपको पता चलेगा कि कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है इसी से पूछे गए हैं, लूसेंट से। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, बाकी तो आप पढ़ ही रहे होगे उसमें नो डाउट, क्योंकि एग्जाम्स भी अब आने वाले हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में पहला है अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो किसने डेसिफर किया था जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था? जेम्स प्रिंसप। कब किए थे? 1837 में। उसमें जो प्राकृत लैंग्वेज यूज होता था, ठीक है, स्क्रिप्ट वगैरह, और खरोस्ती नॉर्थ वेस्ट में यूज करते थे। मेनली जो है, जो पूरे अगर इंडिया में देखा जाए तो मेनली प्राकृत लैंग्वेज था जो यूज होता था इंस्क्रिप्शंस में, एडिक्ट्स में। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो वहाँ खरोस्ती भी यूज हुआ है। ग्रीक अरमाइक जो है वेस्ट में यूज हुआ है, एंड ब्राह्मी जो है ईस्ट इंडिया में यूज हुआ। अदर जो इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है, अशोका के बारे में। उन्होंने जो सुदर्शन लेक बनवाया था और उसका जो रीमेंटेनेंस हुआ था उसके बारे में भी जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। और ये किसके पीरियड का है जूनागढ़ रॉक? रुद्रमन के। फिर सोहगोरा जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, इसमें बताया गया है कि जब फैमिन आया था मौर्यन पीरियड में, तो किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने उस टाइम सभी को प्रोटेक्ट किया था उस फैमिन से। ठीक है, तो ये हमें सोहगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से मिलता है इंफॉर्मेशन। कहाँ पर है ये? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर महास्थान इंस्क्रिप्शन इन बगौरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश, इसमें भी हमें उस फैमिन के बारे में पता चलता है, दोनों से, सोहगोरा से भी और महास्थान इंस्क्रिप्शन से जो बांग्लादेश में है। तो याद रखिएगा ये दो इंस्क्रिप्शन है जो जिससे पता चलता है कि किस तरह के उनके पीरियड में वेलफेयर प्रोग्राम्स चलते थे फैमिन के टाइम पे। नेक्स्ट है मटेरियल रिमेन्स देखेंगे तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना हुआ था, पैलेस, वो किसका बना हुआ था? वुड का। ठीक है, और यहाँ पे जो है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पोट्री मिलते थे। सिल्वर और कॉपर का जो है, जो इनके कॉइन्स होते थे वो पंचमार्क उसको बोलते थे, और वो किसके थे? सिल्वर और कॉपर के। फाउंड इन कुम्हार पटना में एंड अदर प्लेसेस आर द मटेरियल रिमेन्स ऑफ मौर्यन पीरियड। अब देख लेते हैं इनके मौर्यन के पीरियड के जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। ठीक है, वो सारे हम यहाँ पे देखेंगे। पिलर एडिक्ट्स हैं, तो पहले स्टार्ट करते हैं रॉक एडिक्ट्स मेजर। 14 जो है मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। कौन कौन से? मनसेरा जो पाकिस्तान में है, शाह बाजगरी जो पाकिस्तान में है, कलसी देहरादून में है उत्तराखंड, जूनागढ़ गिरनार गुजरात में, सोपरा जो है महाराष्ट्र में, यारागुदी आंध्र प्रदेश, धौली ओडिशा, जौगदा ओडिशा। ठीक है, अब 2 कलिंग रॉक एडिक्ट्स है जिसमें कलिंगा वार के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, तो धौली और तोशली इसको बोलते हैं, और जौगदा के भी जो है वहां से भी वॉर के बारे में, कलिंग वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। फिर माइनर रॉक एडिक्ट्स देखेंगे, इसमें जो है पर्सनल मतलब हिस्ट्री मिलता है अशोका का, और उनके जो धम्म थे, स्टार्ट किया था उन्होंने धम्मा, उसके बारे में भी समरी मिलती है। तो ये कहाँ कहाँ पे पाए गए हैं? सासाराम, मस्की आंध्र प्रदेश, भाबरू बैरत राजस्थान, रूपानाथ एमपी में, गविमथ या पलकी उंदू, सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर, ब्रह्मगिरी कर्नाटका।
फिर भाबरू जो है, भाबरू बैरत रॉक एडिक्ट, इसमें जो है ये कहाँ है, राजस्थान में। इसमें बताया गया है कि अशोका ने किस तरह से बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे और उन्हें किसने बोला था बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के लिए। तो मैंने ऊपर बताया उपगुप्ता थे, उन्होंने बताया था बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के लिए, उनकी प्रीचिंग्स वगैरह के बारे में अशोका को बताया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड हो गए थे। फिर देख लेते हैं 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स में क्या क्या है सारे। फर्स्ट में है प्रोहिबिशन ऑफ, मतलब कि एनिमल को नहीं मारना है, ठीक है। और फेस्टिव गैदरिंग जो है, बहुत ज़्यादा जो फेस्टिवल्स में खर्चे होते हैं उनको बंद करना है, प्रोहिबिट कर दिया था उन्होंने फेस्टिव गैदरिंग और एनिमल सेक्रीफाइसेस को। फिर सेकेंड में बताया गया कि सोशल वेलफेयर के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। थर्ड में बताया गया है कि हमें ब्राह्मण्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। 14 मेजर एडिक्ट, फोर्थ मेजर एडिक्ट्स में बताया कर्टिसी टू रिलेटिव्स, एल्डर्स, कंसिडरेशन फॉर एनिमल्स, कि हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है, इनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, रिलेटिव्स को, एल्डर्स को एंड एनिमल्स के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामंत्रस एंड देयर ड्यूटीज, ये पूछता है तो ये फिफ्थ में है कि धम्म महामंत्रस का अपॉइंटमेंट हुआ था और उनके ड्यूटीज के बारे में बताया गया। सिक्स्थ में क्या है, नीड फॉर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं, ये हमें 6 में इसका मेंशन मिलता है। 7 में जो है बताया गया कि हमें सारे रिलीजन्स के लिए टॉलरेंस होना चाहिए। अब इन्हीं में देख लीजिए, मौर्य पे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म फॉलो किया, अशोक ने जो है ये क्या बोलते बुद्धिज्म फॉलो किया, बिंदुसार जो है ये, हाँ, बिंदुसार ने क्या फॉलो किया था, आजीविका सेक्ट को अपनाया था। तो आप देख सकते हैं कि इन मौर्य पीरियड में कितना ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंस था, ठीक है, इसी से पता चलता है हमें। फिर उसके बाद है 8th में बताया गया कि धम्म यात्रा, फिर उसके बाद 9th में मीनिंगलेस सेरेमनीज और रिचुअल्स जो है उन पे उन्होंने बंद करने को कहा, कि जो जिस रिचुअल्स है, सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा हो गए, आप बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस किए जाते थे उस टाइम, तो वो सबको उन्होंने अननेसेसरी थिंग्स बताया, ठीक है, 9th में। 10th में उन्होंने बोला कि हमें धम्म अपनाना चाहिए इंस्टेड ऑफ वार के, वॉर वगैरह खत्म करना चाहिए, दैट इज बेरीगोसा टू धम्मगोसा। बेरीगोसा किसको बोलते थे, वॉर वगैरह को बेरीगोसा बोलते थे, और धम्मा को जो ये पीस वगैरह अपनाना चाहिए। फिर 11th में उन्होंने धम्मा पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन किया है। 12th में उन्होंने बोला है कि हमें टॉलरेंट होना चाहिए, अपील फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट। यहाँ पे देखिए 7th में नीड फॉर टॉलरेंस, और यहाँ पे अपील किया है कि आप लोग भी जो है ये याद रखिएगा, नीड क्या है, क्यों हमें जो है रिलीजियस टॉलरेंस एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है अपील किया है, रिक्वेस्ट किया है 12th में। 13th क्या है, कलिंग वॉर के बारे में बताया गया है। एंड 14th में इंस्पिरेशन टू स्पेंड रिलीजियस लाइफ, की इंस्पायर किया है कि क्यों हमें रिलीजियस लाइफ एक्सेप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ द मौर्यस। तो ये जो है 14 मेजर एडिक्ट्स जो दिए गए हैं आपको 14, ये आप याद कर लीजिएगा। फिर देखते हैं ओरिजिन ऑफ मौर्य। तो पुराण में इनको शूद्रा बोला गया है। मुद्र राष्ट्र का जो विशाखादत्ता का है उसमें इनको विशाल या कुलीना बोला गया, दैट इज लोकलैंड के हैं। फिर जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो रुद्रमन का है उनमें इनको वैश्य ओरिजिन का बताया गया है। बुद्धिस्ट वर्क में जो है इनको शाक्य क्षत्रिय बोला गया है, और अकॉर्डिंग टू देम उनको बोला गया कि मौर्य जहाँ से आए हैं वहाँ पे बहुत सारे पिकॉक होते थे, इसलिए इनका नाम मौर्याज रखा गया है, ठीक है, पिकॉक की वजह से, मोर से मौर्याज, गुड कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे फर्स्ट। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 322 BC से 298 BC। इन्होंने, मैंने आपको बताया था, नंद रूलर को, जो धनानंद थे, उनको हराया था और पाटलिपुत्र पे कब्जा किया था विद द हेल्प ऑफ कौटल्य 322 BC में। फिर इन्होंने जो है अपना एक्सपेंशन किया था अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी। देखिए पहले तो सेल्यूकस जो आया था, इनको चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे अपने आप को सरेंडर कर दिया था। फिर इन दोनों के बीच में जो है ट्रीटी हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि हिंदू कुश जो है वो एक बाउंड्री जैसा रहेगा, बफर स्टेट रहेगा बिटवीन सेल्यूकस एंड चंद्रगुप्त मौर्य।
तो ये याद रखिएगा। और जो सेल्यूकस ने ये एरिया जो है, हेरत हो गया, कांधार हो गया, बलूचिस्तान हो गया, काबुल हो गया, ये सारा एरिया जो है चंद्रगुप्त को दे दिया था, बदले में 500 हाथी ले लिए थे। बताइए, इतने सारे एरियाज उन्होंने 500 हाथी के बदले में दे दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। उधर तो वेस्ट में इनका जो है एक्सपेंशन हो गया। फिर मेगास्थनीज जो है एम्बेसडर बन के आए थे, जो कि कौन था, सेल्यूकस निकेटर के पैलेस में रहते थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगास्थनीज आए थे, जिनकी बुक का नाम क्या है, इंडिका। और हमें इसमें 7 कास्ट सिस्टम के बारे में पता चलता है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। और हमें क्या पता चलता है कि उस समय स्लेवरी नहीं था, एब्सेंस ऑफ स्लेवरी। ठीक है, ये हमें इंडिका से पता चलता है। फिर चंद्रगुप्त जो है वो जैन बन गए थे, और वो जो है चंद्रगिरी हिल जो श्रवण बेलगोला में है कर्नाटका, वहां पे चले गए थे, किसके साथ, भद्रबाहु के साथ। और वहां पे उन्होंने स्टार्वेशन किया धीरे धीरे, जिसको संलेखना भी बोलते हैं या काया लेशा बोलते हैं। ठीक है, तो फिर वो उस तरह से डेड हो गया। उसमें क्या होता है कि वो खाना पीना जो है धीरे धीरे छोड़ते चले जाते हैं, उसको बोलते हैं संलेखना। इसीलिए कहा गया है ना, बुद्धिज्म में जो है वो मध्यमिक मार्ग अपनाने को बोला गया, लेकिन जो जैनिज्म में है उसमें एक्सट्रीम सब कुछ अपनाने को। एक्सट्रीम मतलब कि अगर आपको निर्वाणा पाना है तो आपको जो है ये संलेखना मतलब खाना पीना सब आपको त्यागना पड़ेगा, लेकिन बुद्धिज्म में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि बुद्धिज्म में भी एक्सट्रीमिटीज को अपनाया गया है, तो नहीं, उसमें जो है माध्यमिक मार्ग को अपनाया गया है बुद्धिज्म में। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, वोल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वाज यूनाइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। चंद्रगुप्त मौर्य जब आए थे, उन्हीं के पीरियड में जो है नॉर्दर्न इंडिया जो है सबसे पहले यूनाइट हुआ था। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फर्स्ट एम्पायर, जो बड़ा एम्पायर किसके टाइम पे बिल्ड हुआ था, तो वो थे महापद्मनंद। आगे देखा था हमने, ठीक है, पिछली वीडियोस में। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में है, इसमें नॉर्दर्न इंडिया को जो है यूनाइट कर दिया गया था, मतलब वो एक साथ हो गए थे सब नॉर्दर्न इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा, टैक्सेशन, सैनिटेशन, फैमिन रिलीफ बिकेम द कंसर्न ऑफ द स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड फ्लरिश्ड हुआ था इनके टाइम पे, एग्रीकल्चर को रेगुलेट किया गया था, वेट एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया गया था, मनी का यूज होने लगा था। ये हमने देखा ही था फैमिन के बारे में, कहाँ पता चलता है, गोरखपुर के रॉक एडिक्ट में 100 गोरा, और एक बांग्लादेश का है। फिर बिंदुसार देखते हैं। बिंदुसार का टाइम पीरियड है 298 से 273 बीसी। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सक्सीड किए थे, बिंदुसार इनके सन थे। सॉरी, इनको क्या बोलते थे, एमरिटोकेट्स, डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड अमृत घाटा, दैट इज स्लेयर्स ऑफ फोर्स, जो दुश्मनों को मारते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है डेक्कन में भी अपना एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया था। बिंदुसार को जो है एंटियोकस भी बोलते थे, सॉरी, बिंदुसार ने एंटियोकस जो सीरिया के थे, एंटियोकस, उनसे क्या मांगा था, उनको बोला था एक स्वीट वाइन दे दीजिए, ड्राइड फिक्स दे दीजिए और सोफिस। तो उन्होंने क्या किया था, एंटियोकस ने जो है वाइन और फिक्स दिया था, बट वहां पे अलाउड नहीं था कि वो फिलोसोफर को भी भेजे या सेल करे। ठीक है, तो उन्होंने बोला जो हमारे वहां के फिलोसफर है, दे आर नॉट फॉर सेल। फिर बिंदुसार ने जो है आजीविका को पैट्रोनाइज किया था। अशोक देख लेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अशोक जो है, अशोक का मतलब होता है विदाउट सारो, जिसकी जिंदगी में कोई भी दुख नहीं है। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स को जो है मारा था, और तीसरा जो उनका लास्ट छोटा भाई था उसको छोड़ दिया था। और इस काम में उनकी हेल्प कौन किया था, राधा गुप्ता। तो ये याद रखिएगा, जो राधा गुप्ता थे वो उनके जो 99 भाई को मारने में उनकी हेल्प किए थे, और एक को उन्होंने स्पेयर कर दिया था, जो कि इसका नाम है तीसा। और उन्होंने क्राउनिंग कब हुई थी उनकी, 269 बीसी में। अशोका के टाइम पे जो है मौर्यन एम्पायर अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था।
फॉर द फर्स्ट टाइम वोल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लिविंग एक्सट्रीम साउथ को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो यूनाइट हो चुका था, ठीक है, इतना बड़ा इनका एम्पायर फैल चुका था। अब देख लेते हैं वेरियस नेम्स ऑफ अशोका कहाँ कहाँ पे किस नाम से मेंशन है एडिक्ट में। तो फर्स्ट है इनका अशोका जो मस्की जो माइनर रॉक एडिक्ट है वहां पे अशोका नाम मेंशन है। गुर्जरा जो माइनर रॉक एडिक्ट है वहां पे देवनम प्रियाज अशोका राजा ये लिखा हुआ है, ठीक है। नित्तूर में इनका नाम है राजा अशोका मेंशन है। उदगोलम में जो है राजा अशोका। फिर भाबरू बैरट में प्रियदर्शी राजा मगध। और क्या यहाँ पे मेंशन है, और मेंशन है कि उनके एडॉप्शन ऑफ बुद्धिज्म का। फिर बराबर केव्स में प्रियदर्शी राजा लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा, मस्की और फिर गुर्जरा, उदगोलम एंड नुतुर, यहाँ 4 में इनका अशोका नाम मेंशन है, ठीक है, अशोका। और ये रुद्रमन का जूनागढ़ भी है, वहां पे भी लिखा हुआ है अशोक मौर्य। प्रियदर्शी कांधार मेजर रॉक एडिक्ट एंड दीपवंशा। पुराण में क्या लिखा हुआ है इनका नाम अशोक वर्धन, ये इतना हो गया। फिर उसके बाद है अशोक जो है 261 बीसी में कलिंगा वॉर हुआ था। एंड ये कब हुआ था, उनके 9th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन, जब वो राजगद्दी संभाले थे उसके 9वें साल में ये कलिंगा वॉर हुआ था 261 बीसी में। और इन्होंने उनका ये कब हुआ था 273, अब 273 से आप 261 देख लीजिए 9th ईयर, ठीक है। इन्होंने अदर वर्ड्स में इन्होंने क्या बोला, बेरी घोषा वॉज रिप्लेस बाई धम्म घोषा, मतलब हमें वॉर की जगह क्या अपनाना चाहिए, रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अशोका सेंट मिशनरीज द किंगडम ऑफ चोलाज एंड पांड्याज, अपने मिशनरीज को इन्होंने साउथ में भेजा था, चोलाज एंड पांड्याज। तो इससे हमें पता चल जाता है कि चोला और पांड्याज जो है किसके कंटेम्प्रेरी थे, अशोका के कंटेम्प्रेरी थे ये इतने, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इनका मेंशन भी है, कौन से एडिक्ट में इनका मेंशन है, 2nd एडिक्ट में चोला और पांड्यास के बारे में बताया गया है, जो अभी इसमें नहीं दिया है, वो एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए अगर मन करे तो। फिर अशोका धम्मा कैन बी रिगार्डेड एज सेक्टेरियन फेथ, कैन नॉट बी रिगार्डेड सेक्टेरियन फेथ, मतलब ये अशोका धम्मा जो था कोई सेक्ट वगैरह नहीं था, ठीक है, कि इन्होंने कोई सेक्ट बना दिया हो तो उसे सभी को फॉलो करना है जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म था, इस तरीके का ये नहीं था। इन्होंने इसमें क्या बताया था धम्मा में कि पीपल शुड ओबे देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, पे रेस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स को रेस्पेक्ट देना चाहिए, बुद्धिस्ट मॉन्क को रेस्पेक्ट देना चाहिए, और मर्सी दिखाना चाहिए किसके लिए, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स के लिए। ही हेल्ड दैट इफ पीपल बिहेव्ड वेल दे वुड अटेन स्वर्ग, वो कहते थे अगर लोग जो है अच्छे से बिहेव करेंगे, उनके अंदर सिंपैथी होगी, एम्पैथी होगी, तो वो जो है स्वर्ग में जाएंगे, ये इनका कहना था। ही नेवर डिड, वो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें निर्वाणा अचीव करना चाहिए, जैसे बुद्धिस्ट में कहा गया है ना कि हमें एनलाइटनमेंट हो जाना चाहिए, एनलाइटनमेंट मतलब बुद्धिस्ट में क्या था, निर्वाणा ना। तो इस जिस तरह बुद्धिज्म में ये चीज़ था, ये इन्होंने अशोका ने निर्वाणा की बात नहीं की थी, जिसकी वजह से ये बताता है कि अशोका का जो धम्मा फिलॉसफी है और बुद्धिस्ट दोनों कितनी, बुद्धिस्ट के जो टीचिंग्स हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं लेटर मौर्यस में। लेटर मौर्यस का पीरियड क्या है, 232 बीसी से 185 बीसी। तो यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी कितने साल रहा, 137 ईयर्स। वेस्टर्न पार्ट को जो है कुणाल जो अशोक का सन था उसे रूल करता था, और ईस्टर्न पार्ट को जो है दशरथ जो कि इनके अशोका के सन थे। लास्ट मौर्यन रूलर कौन था, बृहदत्ता was assassinated in 185 BC by his commander in chief, जो कि पुष्यमित्र सुंग डायनेस्टी था। पुष्यमित्र जो किल किया था किसको, बृहदत्ता को, जो कि सुंग डायनेस्टी का था। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन क्या माना जाता है, इनके डिक्लाइन का कॉजेज कि बहुत ज़्यादा इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेंट्रलाइज हो गया था, ये किसने कहा था, रोमिला थापर ने। और जो अशोका का जो रिलीजियस वो क्या बोलते हैं पैसिफिक पॉलिसी था, मतलब वॉर वगैरह उन्होंने एंड कर दिया था, ये भी एक रीज़न माना जाता है। और ब्राह्मण्स का जो रिएक्शन है वो भी माना जाता है रीजन इनके डिक्लाइन का। पार्टीशन ऑफ मौर्यन एम्पायर का जो ये वेस्ट और ईस्ट में पार्टीशन हो गया था, ये भी डिक्लाइन माना जाता है। वीक लेटर मौर्यन रूलर
प्रेशर ऑन मौर्यन इकोनॉमी, नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ये सारे रीजंस हैं, कॉजेज हैं डिक्लाइन ऑफ मौर्यन पीरियड के, मौर्यन एम्पायर के। फिर नेक्स्ट आते हैं मौर्यन किंग, अदर नेम्स और एम्बेसडर कौन कौन उनके टाइम पे आए थे। तो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस भी बोलते हैं, स्ट्रैबो उनको बोलते हैं, आइडेंटिफाई किए थे कि जो सेंड्रोकोटस है वो चंद्रगुप्त मौर्य को डिनोट करता है। जस्टिन एंड्रोकोटस जो है एरियन और प्लूटार्क ने बताया था। विशाखादत्ता, फिर यहाँ पे देखिए कौन से एम्बेसडर मेगास्थनीज आए थे इनके टाइम पीरियड में। फिर बिंदुसार का देख लेते हैं, एमरितोकेट्स जो ग्रीक टेक्स्ट में मिलता है, विंदुपाल उनको कहा गया चाइनीज टेक्स्ट में, सिन्हासेना बोला गया जैन टेक्स्ट में, फिर भद्रसारा बोला गया वायु पुराण में। इनके टाइम पे कौन आया था, डिमाकोस और डिनोसियस, ठीक है, डिमाकोस एंड डिनोसियस इनके टाइम पे आए थे, याद रखिएगा दोनों लोग का नाम। फिर नेक्स्ट है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखेंगे पहले तो इनका जो है सेंट्रलाइज था बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी मौर्यन टाइम्स का। 7 एलिमेंट्स जो चाणक्य थे उन्होंने अपने बुक में 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स बताए थे, सप्तांग थ्योरी। इसका देखिए ये जो है ना जिस तरह से ये अरेंज है क्रोनोलॉजिकली, ऐसे ही आपको अरेंज याद होना चाहिए, ठीक है, कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकेंड पे कौन सा है, तो वो इसी तरह याद होना चाहिए। राजा, फिर अमत्य जिसको सेक्रेटरीज बोलते थे, जनपद टेरिटरी, दुर्ग फोर्ट, फोर्ट को दुर्ग बोलते थे, कोश मतलब ट्रेजर, फिर सेना को आर्मी, मित्र को फ्रेंड। तो क्या क्या 7 एलिमेंट्स होना चाहिए एक राजा के पास, एक स्टेट के पास क्या क्या होने चाहिए 7 एलिमेंट्स, राजा, अमत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र, ये 7 एलिमेंट्स होने चाहिए। मंत्री परिषद होता था जो किंग को एडमिनिस्ट्रेशन करने में असिस्ट करता था। तो मंत्री परिषद में कौन कौन थे, युवराज जिनको क्राउन प्रिंस कहा जाता है, पुरोहित जो चीफ प्रिस्ट थे, सेनापति कमांडर इन चीफ एंड फ्यू अदर मिनिस्टर्स। अब इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स देख लेंगे। सन्निधत्ता किसको बोलते थे, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर्स को, ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है ये भी एग्जाम्स में ना। समाहर्ता कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू को बोलते, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था उसको बोलते हैं समाहर्ता, और जो ट्रेजरी ऑफिसर था उसको सन्निधत्ता। फिर व्यवहारिका बोलते थे चीफ जस्टिस जो सिविल कोर्ट के थे, और प्रदेशता किसको बोलते हैं जो क्रिमिनल कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ठीक है, इसको धर्मास्था भी बोलते थे। व्यवहारिका सिविल कोर्ट के, प्रदस्ता सिविल क्रिमिनल कोर्ट के। फिर धम्म महामात्रा बोलते थे, ये जो है बनाया गया था, अशोका ने इनसे क्रिएट किया था, प्रोपोगेटिंग धम्मा, ठीक है। फिर राष्ट्रपाल, राष्ट्रपाल जो प्रोविंस के इंचार्ज होते थे वो थे राष्ट्रपाल, कुमारा भी बोला जाता है, ऑब्वियसली बात है, प्रोविंस राष्ट्र मतलब प्रोविंस, तो नाम से ही पता चल रहा है। प्रदेशिका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो आज हमारे टाइम पे होते हैं वो उनके टाइम पे उनको प्रदेशिका बोलते थे। राजुकाज जो मॉडर्न टाइम पे पटवारीज वगैरह होते हैं जो सर्वे करते हैं लैंड वगैरह का, उनको राजुकाज बोलते थे। युक्त सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर, और सन्निधत्ता क्या थे, चीफ ट्रेजरी ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, और ये सबऑर्डिनेट को युक्ता बोलते थे। स्थानिका कलेक्टिंग ऑफिसर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रदेशिका। फिर गोप रेस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट, गोपा। फिर नेक्स्ट है नागरिका ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। नागरिका मतलब नागर, नगर से ही पता चल रहा है कि कुछ सिटी से ही इनका क्या बोलते हैं वो लिंक होगा। फिर आकाश पाटला अकाउंटेंट जनरल। सीताध्यक्ष सुपरवाइज्ड एग्रीकल्चर, पहले सीता बोलते थे ना लैंड को, सीताध्यक्ष। फिर पन्याध्यक्ष सुप्रिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स। फिर समास्था अध्यक्ष मार्केट के सुप्रिटेंडेंट होते थे। फिर पौतवाध्यक्ष सुप्रिटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। फिर नवाध्यक्ष सुप्रिटेंडेंट ऑफ शिप, नवा से नाव याद रख लीजिए, नाव तो शिप। पौटवा वेट्स एंड मेजर, समस्था मार्केट, पान्य कॉमर्स। फिर उसका शुल्क अध्यक्ष, शुल्क से याद समझ में ही आ जा रहा है नाम से ही कि टोल्स कलेक्ट करने वाले। फिर अखाड़ा अध्यक्ष माइंस में।
लोहा अध्यक्ष, लोहा से लगी रहा है, लोहा आयरन। अकारा माइंस। फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे अब। उत्तर प्रथा को क्या, उत्तर प्रथा मतलब नॉर्दर्न प्रोविंस का कैपिटल था तक्षशिला, ठीक है। अवंती राष्ट्र, जो अवंती उज्जैन वाला एरिया था, उसका कैपिटल था वेस्टर्न प्रोविंस का उज्जैन। प्राची ईस्टर्न एंड सेंट्रल प्रोविंस का, उसके कैपिटल था पाटलिपुत्र। फिर कलिंग ईस्टर्न प्रोविंस का तोशाली। दक्षिणापथ का, जिसको सदर्न प्रोविंस, वो था सुवर्णगिरी, ठीक है। फिर से वो बोल देती हूँ, उत्तर प्रथा का तक्षशिला, अवंती का उज्जैन, प्राची का पाटलिपुत्र, कलिंग का तोशाली, दक्षिणा का सुवर्णगिरी। अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ रॉक एडिक्ट ऑफ रुद्रमन, सहस्त्रा जो है गवर्न करता, कौन गवर्न करता था? पुष्यगुप्त, एक वैश्य था, ठीक है, जिन्होंने ये लेक भी बनवाया था एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड बाय द यवन किंग तुषापा एट द टाइम ऑफ अशोका। तो चंद्रगुप्त के मौर्य के कहने पे ये पुष्यगुप्त ने वो सुदर्शन लेक भी बनवाया था, ये याद रखिएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट और उसके हेड। चक्र, चक्र को क्या बोलते थे? प्रोविंस। इसको कौन हेड था? राष्ट्रपाल या कुमार। अहर या विश्व, जो डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं, प्रदेशिका और राजुका। राजुका बताया ही था, जो लैंड वगैरह मेजर करता था। इस टाइम का पटवारी जो है उस टाइम का राजुका था। फिर संग्रहणा, ये ग्रुप ऑफ 10 विलेज को बोलते थे संग्रहणा। उसके जो हेड थे वो कोपा थे। ग्राम दैट इज विलेज को बोलते थे ग्रामिका, इसके हेड कौन थे? ग्रामिका। फिर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। कौटिल्य डिवोट्स फुल चैप्टर द रूल्स ऑफ नगर, ठीक है, नगर से पता ही चल रहा, सिटी सुपरिटेंडेंट। हिज चीफ ड्यूटी क्या था? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मेगास्थनीज में 6 कमिटीज बताई गई हैं, जिस ईच कमिटी में कितने लोग होते थे? 5 मेंबर्स होते थे। उनके फंक्शंस क्या थे? इंडस्ट्रियल आर्ट और उनके फंक्शंस बताए गए हैं। तो कौन सी 6 कमिटीज देख लेते? एक इंडस्ट्रियल आर्ट थी, एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ट्रेड एंड कॉमर्स, पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और 6th वाला क्या था? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन द आर्टिकल्स सोल्ड। तो सोल्ड आर्टिकल्स पे कितने टैक्सेस लगते थे? 1/10, ठीक है, परचेज प्राइस के। फिर आर्मी, आर्मी को देख लेते हैं। उस टाइम बहुत ही बड़ी ह्यूज आर्मी होती थी, प्लस वहां उस समय नेवी भी बन गई थी, ठीक है। नेवी याद रखिएगा कि मौर्य के टाइम पे नेवी भी मेंटेन किया जाता था। नावल फोर्सेस, अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी वाज कैरीड आउट। 30 ऑफिसर्स जो है उसे चलाते थे आर्मी, नेवी आर्मी को, जो कि 6 कमिटी में डिवाइड थे और हर कमिटी में 5 मेंबर थे। और कौन कौन से थे वो 6? इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, चैरियट्स, नेवी, ट्रांसपोर्ट। 2 टाइप्स ऑफ इन मौर्यन देयर 2 टाइप्स ऑफ डिटेक्टिव्स भी थे, जिनको गुदा पुरुषास कहा जाता था। संस्थान स्टेशनरी थे और संचारी, जो इधर उधर, स्टेशनरी मतलब जो एक जगह खड़े होकर सबको देखते थे, डिटेक्टिव्स। और वंडरिंग मतलब जो इधर उधर घूम घूम पे सब पे नजर रखते थे, उनको बोलते हैं संचारी। चारी चलना, याद रखिए, संचारी चलना। और संस्थान लगा कि एक जगह रुक जाना ना, तो उस तरह से आप याद रख लीजिएगा। और डिटेक्टिव्स को क्या बोलते थे? गुदा पुरुषास। इकोनॉमी में है कि जो टैक्स कलेक्ट करते थे कितना था? 1/4 से 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। फिर जो स्टेट था उसको इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी और वाटर टैक्स भी लगता था। एक वाटर टैक्स यहाँ, और सल्तनत पीरियड में किसने वाटर टैक्स स्टार्ट किया था? वो स्टार्ट किया था फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी जिसको बोलते थे सेतुबंधा, अगर पूछा जाए सेतुबंधा किसे बोलते हैं तो वो इरिगेशन को बोलते थे। हमने यहाँ आपको बताया ही था सौरागोरा और महास्थाना को रिलीफ मेजर्स जो अडॉप्ट किया गया था फेमिन के टाइम पे, उसका डिस्क्रिप्शन है इसमें। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स क्या है? इंपॉर्टेंट पोर्ट है इसके भरूकच, और या बरोच भी बोलते हैं, या दूसरा क्या है? सुपारा। ये कहाँ पे? वेस्टर्न कोस्ट। आ जाता है कि कौन सा पोर्ट जो है वेस्टर्न पे है और कौन सा ईस्टर्न पे है, तो याद रखिएगा जो बरोच और सुपारा है ये कहाँ पे है? वेस्टर्न कोस्ट में। और तमराली पट्टी जो है कहाँ पर है? ईस्टर्न कोस्ट में। और ये तमराली पट्टी जो है बंगाल में है, ठीक है, याद रखिएगा।
ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड पंच कॉइन मैंने बताया था किस किस के इश्यूज किए गए थे, मोस्टली सिल्वर के, लेकिन कॉपर के भी इशू किए गए थे। सोसाइटी उस समय बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं थी, बेस्ड ऑन वर्ना सिस्टम पे। और शूद्रास को जो है कौटिल्य ने उनकी बुक में पता चलता है जो शूद्रास थे उनको आर्यन कम्युनिटी का माना जाता था कि ओरिजिनल आर्यंस जो है वही है। जो रिडक्शन ऑफ गैप्स बिटवीन जो एक वो बहुत ज़्यादा जो लेटर वैदिक टाइम पे था कि गैप क्रिएट हो गया था हर वर्णास के बीच में, तो इसमें जो रिडक्शन हो गया था वैश्य और शूद्रास के बीच में, क्योंकि अभी जो शूद्रास थे वो एज अ आर्टिजन काम करने लगे थे और एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने लगे थे, इसीलिए जो मेगास्थनीज है उनको दिखा नहीं कि यहाँ पे जो है इंडिया में जो है स्लेवरी एग्जिस्ट करती है। मेगास्थनीज ने 7 उसमें डिवाइड किया था क्लासेस को, इंडियन सोसाइटी को 7 क्लासेस में डिवाइड किया था। सॉरी, फिलोसोफर, फार्मर्स, सोल्जर्स, हर्ट्समैन, आर्टिजन, मैजिस्ट्रेट, काउंसिलर, ये 7 में डिवाइड किया था। एक बार और पढ़ देती हूँ। फिलोसोफर, फार्मर्स, सोल्जर्स, हर्ट्समैन, आर्टिजन एंड मैजिस्ट्रेट। फिर नेक्स्ट आते देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेगास्थनीज ने कहा था कि स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करता, वुमेन को यहाँ पे हाई पोजीशंस भी मिलते थे, एंजॉयड फ्रीडम इन द मौर्यन डायनेस्टी, मतलब इनको यहाँ पे अलाउ था। ये जो है वुमेन्स को कौटिल्य की बुक में पता चलता है कि वुमेन्स को जो अलाउड था कि वो डाइवोर्स ले सकती हैं और दोबारा शादी कर सकती हैं। वुमेन्स को एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड भी रखा जाता था किंग, स्पाइस और अदर जॉब्स के लिए, ठीक है। फिर मौर्यन आर्ट देख लेते हैं। आनंद कुमार स्वामी, इन्होंने मौर्यन आर्ट को दो उसमें ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक रॉयल और कोर्ट आर्ट, एक फोक आर्ट। रॉयल आर्ट वो था जो राजमहल में डेवलप होता, पैलेसेस वगैरह में डेवलप हुआ था, और फोक आर्ट वो होता है जो लोगों के द्वारा डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो किसने डिवाइड किया था? आनंद कुमार स्वामी। तो पहले रॉयल आर्ट देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त का पैलेस हो गया जो कि वुड से बना हुआ था, वो हो गया। सिटी ऑफ पाटलिपुत्र जो डेवलप हुआ था, अशोकन पिलर्स, केव्स, स्तूप्स, ये सब क्या है? रॉयल आर्ट है। अब यहाँ नेक्स्ट है फोक आर्ट। फोक आर्ट में हमारा आ जाएगा यक्ष यक्षनीस के जो स्कल्पचर्स हैं, जैसे यक्ष ऑफ प्राक्रम मथुरा में पाया गया, यक्षनी ऑफ बेशनगर विदिशा, ठीक है, चनवार बियरर, यक्षनी ऑफ दीदारगंज, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स, इंस्क्राइब्ड स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ एम्परर अशोका, ब्रोकन रिलीफ स्कल्पचर्स ऑफ एम्परर अशोक, ठीक है। कहाँ पे ये? कनागनहली कर्नाटका में ब्रोकन स्कल्पचर्स मिले हैं अशोक के। कनागनहली, ठीक है, कर्नाटका में। मौर्यन ने इंट्रोड्यूस क्या किया था? स्टोन मैशनरी ऑन अ लार्ज स्केल ड्यूरिंग अशोका, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 80 पिलर हॉल भी बनवाया गया था, कहाँ पर? पटना में। जिसको फयान ने क्या बोला था इसको देखकर? दीज पैलेसेस आर सो ब्यूटीफुल एंड एक्सीलेंट कि दे अपीयर टू बी द क्रिएशन ऑफ गॉड। इन पिलर्स हॉल्स को देख के क्या बोला था फयान ने कि ऐसे हॉल्स जो है ऐसा लगता है कि किसी भगवान ने आके बनाया हो ये हॉल, और ये इंसान के द्वारा बनाया गया हॉल नहीं है। फयान किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था, ठीक है फयान। नेक्स्ट है द पिलर्स रिप्रेजेंट्स द मास्टरपीस ऑफ मौर्यन आर्ट। पिलर्स भी जो थे, एक तो ईरानियन ऐसा कहा जाता है कि उस पर जो है ईरानियन इन्फ्लुएंस था, और हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि जो उसका लोटस वाला स्ट्रक्चर रहता है उस पर कहा जाता है कि वो जैसे ईरान में बनता था उस तरीके का स्ट्रक्चर है, वो वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। तो उस पर कैपिटल्स क्या क्या होते थे? लॉयन होता था, बुल्स होता था। फिर अगर सारनाथ और सांची में देखें तो फोर लॉयन कैपिटल्स है वो सारनाथ और सांची में मिला है। एंड उसके बाद इसको नेशनल एम्बलम भी अपनाया गया है। और 1 लॉयन देखे तो रामपुरवा और लॉरियर नंदनगढ़ में सिर्फ एक ऐसे लॉयन का स्ट्रक्चर मिला है, ठीक है, कैपिटल। फिर बुल का कहाँ मिला है? सिंगल बुल का रामपुरवा। और कार्व्ड एलिफेंट का कहाँ मिला है? धौली। और देखिए एक कार्व्ड किया गया, एक बनाया गया, और एनग्रेव्ड मतलब पत्थरों में ही एनग्रेव किया गया है, तो उसका जो मिला देखिए कार्व्ड वाले का मिला है धौली में, एनग्रेव्ड एलिफेंट का मिला है कलसी में। और केव्स जो बनवाया गया था बराबर केव्स में
क्या क्या नाम थे उसके, सुदामा, वर्ल्ड हट, चोपड़ा ऑफ करना, ऋषि लोमेस। इन जहानाबाद अशोक ने बनवाया था। द अदर एग्जाम्पल नागार्जुनी केव्स इन गया, दशरथ ने इसको बनवाया था। जो स्तूप से ये पूरे एम्पायर में बनवाए गए थे टू एंश्रीन द रेलिक्स ऑफ बुद्धा के रेलिक्स को रखने के लिए। ऑफ दिस द मोस्ट फेमस कौन सा है, सांची है और भरूच है। ठीक है, तो ये हो गया आज का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक माई वीडियोज। थैंक यू।